घर का खाना उसे हमेशा बेस्वाद लगता था। हर दूसरे दिन बाहर से मंगवाना जैसे आदत बन गई थी। अब जब घर से दूर है, वही स्वाद सबसे ज्यादा याद आता है। आरव पहली बार घर से दूर हॉस्टल में रह रहा था। बीकॉम की पढ़ाई के लिए लखनऊ आया था। अनजान शहर, अजनबी लोग, अनचाहा सा कमरा और हॉस्टल का बेस्वाद खाना। कैंटीन की थाली में रोज वही उबली दाल, अधपकी सब्जी और ठंडी रोटियां। हर दिन जब थाली में बेस्वाद खाना देखता तो उसे माँ के हाथ की गर्म रोटियां याद आ जाती। हर रोज कुछ नया बनता था वहां। सब्जी की महक, घी की खुशबू और वो रसोई की गर्माहट जो अब बस यादों में थी। आरव अक्सर अपने दोस्तों से कहता, यार हॉस्टल का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे दोस्त उसकी बातें समझने लगे। अब कभी कोई दोस्त उसके लिए टिफिन ले आता तो कभी कोई अपने खाने में से बांट देता। फिर एक दिन वंश बोला, चल आरव, आज तुझे घर का गर्म खाना खिलाता हूँ। माँ ने छोले भटूरे बनाए हैं। आरव ने पहले टाला, लेकिन वंश के बार बार कहने पर मान गया। फिर वंश ने तुरंत फोन कर अपनी मम्मी से कहा, माँ आज आरव घर पर खाने आ रहा है। और उसकी मम्मी तुरंत तैयारी में लग गई। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों वंश के घर गए। जब वो वंश के घर पहुंचा, वंश की मम्मी ने आरव का बिल्कुल अपने बेटे की तरह वेलकम किया। टेबल पर रखे गरम गरम भटूरे, मसालेदार छोले, ठंडा रायता और मम्मी की वो अपनापन भरी मुस्कान, ये सब देखकर आरव को अपने घर की याद आ गई। माँ के हाथों की वो गर्मी, वो स्वाद और वो बिना कहे सब समझ लेने वाला प्यार। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, आरव की आंखें भर आईं। वंश की मम्मी ने झट से पूछा, क्या हुआ बेटा, तीखा है क्या? आरव मुस्कुराकर बोला, नहीं आंटी, बस गरम खाना खाए बहुत दिन हो गए। यह सुनकर वंश की मम्मी थोड़ी भावुक हो गई। चुपचाप रसोई में गई और ताजे भटूरे सेंकने लगी। फिर अपने हाथों से दोनों की थाली में गरम गरम भटूरे परोसे। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आंखों में छुपी वो भूख सिर्फ खाने की नहीं, अपनापन पाने की थी। एक पल को सब शांत हो गया, जैसे वंश की मम्मी ने भी उस खालीपन को महसूस कर लिया हो। खाना खत्म करने के बाद वंश की मम्मी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा खाना कैसा लगा? आरव ने थाली की ओर देखा, फिर आंटी की ओर मुस्कुराते हुए बोला, आंटी इस नए शहर में कॉलेज में सब कुछ है, वाईफाई, एसी, कैफे, पर एक ही कमी थी, माँ के हाथ के खाने की। हॉस्टल के खाने में वो बात कहाँ, पर आज आपने वो कमी भी पूरी कर दी। थैंक यू आंटी, खाना बहुत अच्छा था। घर का खाना भले ही साधारण लगे, पर उसमें माँ की ममता छुपी होती है। इसलिए जब भी माँ के हाथों का खाना मिले, बिना नखरे खा लो, क्योंकि वो सिर्फ खाना नहीं, प्यार, दुआ और सुकून का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है।